हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड अंकुश। कई बार इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा सामना ऐसे शब्दों से ऐसे वर्ड से हो जाता है जो प्रोनाउंसिएशन में तो एक जैसे लगते हैं, यानी सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग्स, उनके ओरिजिन्स और उनकी स्पेलिंग बड़ी अलग अलग होती हैं। यानी वो सेम तो होते हैं लेकिन केवल उच्चारण में, बाकी चीज़ों में बिल्कुल अलग अलग। तो ऐसे ही शब्दों के पूरे सेट को बोला जाता है होमोफोन्स। ये दो शब्दों का सेट भी हो सकता है या दो से ज्यादा शब्दों का सेट भी। तो ऐसे वर्ड का सेट या ऐसे शब्दों का समूह जिनका प्रोनाउंसिएशन के अलावा मीनिंग, ओरिजिन और स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है, ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। आज की वीडियो में हम कुछ होमोफोन्स को कवर करेंगे। यह हमारा होमोफोन्स सीरीज का पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो हमारे शब्द हैं होमोफोन्स के, वो हैं एक्सेप्ट। सबसे पहला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वीकार करना या मानना। इसका मीनिंग हमने लिखा है कंसेंट टू रिसीव और अंडरटेक समथिंग ऑफर्ड। किसी चीज को या तो स्वीकार करना या मान लेना। छोटा सा एग्जांपल है, गिव हर अ लिटिल टाइम टू एक्सेप्ट द आइडिया। उसे इस आइडिया को स्वीकार करने में थोड़ा सा समय दो। इसी में दूसरा शब्द है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा या इसके सिवाय। मीनिंग हमने लिखा है नॉट इंक्लूडिंग या अदर देन। छोटा सा एग्जांपल, एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट वर्मा जी। वर्मा जी के अलावा बाकी सब लोग वहां प्रेजेंट थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला है एक्सेस। एक्सेस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। मीनिंग है टू अप्रोच और एंटर अ प्लेस। किसी भी जगह पहुंचना या एंट्री लेना। एग्जाम्पल लिखा है द ओनली एक्सेस टू द सिटी इज अक्रॉस द ब्रिज। सिटी तक पहुंचने के लिए हमें ब्रिज के पार या जाना होगा। इसी में अगला है एक्सेस। एक्सेस एक्सेस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा या जिसकी परमिशन हो उससे ज्यादा। मीनिंग है मोर देन नेसेसरी और परमिटेड। एग्जाम्पल है द ड्रग कैन बी हार्मफुल इफ टेकन इन एक्सेस। यदि इस ड्रग को अधिक मात्रा में लिया गया तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। अगला सेट है एडवाइस। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस में जब सी है तो वो एक नाउन है जिसका मीनिंग है सलाह। सलाह मीनिंग है गाइडेंस और रिकमेंडेशंस ऑफर्ड। इसका एग्जांपल है द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू इज टू ट्राई टू रिलैक्स। जो सबसे अच्छी सलाह मैं दे सकता हूं वो है कि आप रिलैक्स करें। इसी सेट में अगला वर्ड है एडवाइज। एडवाइज एडवाइस में जब एस है तो वो एक वर्ब है, यानी सलाह देना। क्लियर? मीनिंग है टू ऑफर सजेशंस और टू रिकमेंड। एग्जाम्पल, आई एडवाइज्ड हिम टू गो होम। मैंने उसे घर जाने की सलाह दी। नेक्स्ट सेट है अफेक्ट। सबसे पहला है अफेक्ट। अफेक्ट जो है वो एक वर्ब है जब ये ए से शुरू होता है, यानी कि असर डालना या प्रभाव डालना। मीनिंग है मेक ए डिफरेंस टू समथिंग। एग्जाम्पल है ही वॉज वेरी विजिबली अफेक्टेड बाय द ट्रेजेडी। वो उस ट्रेजेडी की वजह से काफी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है इफेक्ट। इफेक्ट इफेक्ट में जब ई से शुरू होता है तो ये एक नाउन है, यानी कि प्रभाव या असर। मीनिंग है अ चेंज विच इज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। एग्जाम्पल है द मेडिसिन हैड अ वंडरफुल इफेक्ट ऑफ ऑन हिम। उस दवाई का उस पर बहुत ही अच्छा असर हुआ। नेक्स्ट सेट बेल। बी ए आई एल। बेल। बेल बी ए आई एल वाली बेल का मतलब होता है जमानत। मीनिंग है द टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजन। किसी कैदी का एक टेम्पररी रूप से रिलीज होना। एग्जाम्पल ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल। वो जमानत पर छूटा है। नेक्स्ट है बी ए एल ई। ये भी है बेल। इस बेल का मतलब होता है गांठ, यानी गुच्छे भी कह सकते हैं, बंचेस भी कह सकते हैं। मीनिंग है अ लार्ज रैप्ड बाउंड ऑफ पेपर, हे और कॉटन।
एग्जाम्पल है आई बॉट 2 bales ऑफ कॉटन, मैं रुई की 2 गठान लेकर आया। क्लियर। नेक्स्ट सेट है ब्राइडल। नेक्स्ट है ब्राइडल, BRIDAL। जब यहां पर AL है तो इसका मीनिंग है शादी से रिलेटेड या दुल्हन से रिलेटेड। तो हमने मीनिंग लिखा है ऑफ कंसर्निंग अ ब्राइड और मैरिज। एग्जाम्पल है इट इज हिज ब्राइडल रिंग, ये उसकी शादी की अंगूठी है। और नेक्स्ट है ब्राइडल। नेक्स्ट भी प्रोनाउंस ब्राइडल ही हो रहा है लेकिन BRIDLE। इस ब्राइडल का मतलब है लगाम। मीनिंग है द हेड गियर यूज्ड टू कंट्रोल हॉर्स, किसी घोड़े की लगाम। एग्जाम्पल है ही फाउंड अ गुड ब्राइडल फॉर हिज हॉर्स। नेक्स्ट सेट है ब्रेक, BRAKE। ब्रेक है किसी चीज को रोक, किसी भी मूविंग व्हीकल या वाहन को रोकने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वो है ब्रेक। मीनिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग ए मूविंग व्हीकल। एग्जाम्पल शी हैड नो ब्रेक्स इन हर कार। नेक्स्ट भी है BREAK, ब्रेक। इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या बीच में रोकना। मीनिंग है सेपरेट इनटू पीसेस, इंटरप्शन। एग्जाम्पल है डोंट ब्रेक हर टॉयज। क्लियर। नेक्स्ट सेट है बियर, बियर, BEAR। बियर सबसे पहले तो देखिए अगर नाउन के रूप में यूज करें तो एक भालू होता है, और वर्ब के रूप में यूज करें तो झेलना, संभालना या टॉलरेट करना, ये सब। तो मीनिंग हमने लिया एज अ नाउन अ मैमल, एक जानवर, और एज अ वर्ब कैरी, टॉलरेट और सफर। एग्जाम्पल है आई कुड नॉट बियर टू सी हर पनिश्ड, मैं ये नहीं झेल सकता कि उसे पनिशमेंट मिले। नेक्स्ट है बेयर, BARE, बेयर। बेयर का मतलब होता है नग्न या नंगा या जो ढका हुआ ना हो, और दूसरा होता है सिंपल और इजी। मीनिंग है नॉट कवर्ड, बेसिक एंड सिंपल। एग्जाम्पल ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो हिज स्कार, उसने अपने सीने से कपड़े हटाए ताकि वो अपने जख्म दिखा सके। या हम कह सकते हैं वो नंगे पैर हमारे पास आया, ही केम टू अस बेयर फुट। क्लियर। नेक्स्ट सेट है बर्थ, BIRTH। ये बर्थ रिलेटेड है जन्म से, जन्म लेना। ठीक। मीनिंग है इमरजेंस ऑफ अ बेबी। एग्जाम्पल ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वो जन्म से ही अंधा है। और दूसरा है बर्थ, BERTH। इस बर्थ का मतलब होता है सीट, जिस पर हम बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। मीनिंग है अ फिक्स्ड बंक ऑन अ शिप और ट्रेन। एग्जाम्पल आई कैन स्लीप ऑन अपर बर्थ या लोअर बर्थ। क्लियर। नेक्स्ट सेट है बाय, BUY। BUY का मतलब होता है कुछ खरीदना, या हम कह सकते हैं परचेज। मीनिंग अ परचेज। एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं ये किताब खरीदना चाहता हूं। नेक्स्ट है BY। इसका मीनिंग है पास से गुजरना या निकलना। मीनिंग एज टू गो पास्ट। एग्जाम्पल अ कार फ्लैश्ड बाय ऑन दिस साइड ऑफ रोड, रोड के इस तरफ ये कार गुजरी। नेक्स्ट है BYE। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से मीटिंग खत्म करके वहां से जा रहे होते हैं। मीनिंग हमने लिखा है अ शॉर्टर वे टू गुड बाय या फेयरवेल। एग्जाम्पल है रन ओवर एंड से बाय टू किट्टू, जाओ और किट्टू से बाय कह के आओ। नेक्स्ट सेट है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास में या साथ में। मीनिंग हमने लिखा है एट द साइड ऑफ, नियर टू और नियर। इसके एग्जाम्पल्स हैं सिट बिसाइड मी, और इसी में नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स जिसका मीनिंग होता है इसके अलावा, इसके साथ साथ। क्लियर। तो मीनिंग हमने लिखा है इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम। एग्जाम्पल है नथिंग बिसाइड्स अ मिरेकल कुड हेल्प देम, किसी चमत्कार के अलावा या किसी चमत्कार के अतिरिक्त अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट है कैटल, CATTLE। इस कैटल का मतलब होता है पशु या उनका कोई ग्रुप। क्लियर? मीनिंग हमने लिखा है एनिमल्स ऑफ अ ग्रुप रिलेटेड टू डोमेस्टिकेशन। एग्जाम्पल है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में पशु चारा चर रहे हैं। नेक्स्ट है KETTLE, ये भी बोला तो जाता है कैटल, लेकिन इसका मीनिंग होता है एक कंटेनर जिसमें हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं या रख सकते हैं। एग्जाम्पल है प्लेस द कैटल ऑन द स्टोव। ओके, नेक्स्ट सेट है कॉस्ट, COST, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है यहाँ पर कीमत। मीनिंग है अमाउंट दैट हैज टू बी पेड टू बाय समथिंग। एग्जाम्पल है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, इस किताब की कीमत क्या है। नेक्स्ट है कास्ट, CAST। इस कास्ट का मतलब होता है फैलाना या फेंकना। मीनिंग है थ्रो समथिंग इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एग्जाम्पल है ही कास्ट द बुक डाउन ऑन टू चेयर एंग्रीली, उसने गुस्से में वो किताब कुर्सी पर रख दी या फेंक दी। नेक्स्ट है CASTE, कास्ट। कास्ट का मतलब यहां पर है जाति, जिसका मीनिंग है द सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ और रिलीजन। कुछ एग्जांपल्स हैं दोज एजुकेटेड इन प्राइवेट स्कूल्स बिलोंग टू ए प्रिविलेज्ड कास्ट। क्लियर? नेक्स्ट सेट है हमारा चेक, CHEQUE। चेक वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बैंक में पैसे निकालने या पैसे जमा करने के लिए यूज करते हैं। मीनिंग है अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू डिपॉजिट और विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। एग्जाम्पल है ही गेव मी अ चेक। इसी सेट में दूसरा है चेक, CHECK, चेक। चेक का मतलब होता है जांच करना, जिसका मीनिंग हमने लिखा है टू एग्जामाइन एक्यूरेसी, कंडीशन या क्वालिटी। एग्जाम्पल है चेक योर आंसर, अपने उत्तर की जांच करें। नेक्स्ट है इसी सेट में, नेक्स्ट सेट है हमारा साइट, CITE, साइट। साइट का मतलब यहां पे होता है कहना या व्यक्त करना। मीनिंग है टू स्पीक, रेफर टू अ बुक और पैसेज। एग्जाम्पल है ही साइटेड मैनी वर्सेस फ्रॉम द गीता, उसने गीता से कई श्लोक बोले। दूसरा है इसी सेट में साइट, SITE। इस साइट का मतलब होता है किसी भी जगह या लोकेशन से। इस मीनिंग हमने लिखा है रेफर्स टू ए लोकेशन। एग्जाम्पल्स हैं दिस इज द न्यू साइट फॉर अवर स्कूल, ये हमारे स्कूल के लिए नई लोकेशन है। नेक्स्ट सेट है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज। मीनिंग है द ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज इज अ वेरी बैड कस्टम, बाल विवाह एक बहुत ही बुरा रिवाज है। इसी सेट में है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है प्रैक्टिस दैट इज हार्ड टू गिव अप, या हम कह सकते हैं आदत लगना। एग्जाम्पल है स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, सिगरेट पीने की आदत बहुत बुरी है। नेक्स्ट है हमारा डाई, DIE। DIE डाई जो है वो मृत्यु से रिलेटेड है, मौत से रिलेटेड है। मीनिंग हमने लिखा है स्टॉप लिविंग या रिलेटेड टू डेथ। एग्जाम्पल है ही डाइड एट अ वेरी यंग एज, उसकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। दूसरा है इसी में DYE, डाई। ये डाई वो सब्सटेंस है जिससे किसी कपड़े का या किसी चीज का कलर बदला जाता है। मीनिंग है सब्सटेंसेस यूज्ड टू चेंज और गिव कलर टू समथिंग। एग्जाम्पल हमने लिखा है डाई माई शर्ट ब्लू। अगला है डेजर्ट, DESERT। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। मीनिंग हमने लिखा है एरिड लैंड और नो वेजिटेशन एरिया। एग्जाम्पल है अफ्रीका हैज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इसी सेट में दूसरा है डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट। डेजर्ट जो होता है वो भोजन के बाद खाई जाने वाली कोई भी फल या मिठाई या कोई वस्तु हो सकती है। मीनिंग है
अ स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। एग्जाम्पल हमने लिया है आइसक्रीम आर कंसिडर्ड एज बेस्ट डेजर्ट्स। ठीक। नेक्स्ट सेट है डियर, DEAR, डियर। इस डियर का मतलब होता है प्रिय या प्यारा। मीनिंग है रिगार्डेड विथ डीप अफेक्शन। एग्जाम्पल लिया है अवर फ्रेंडशिप इज वेरी डियर टू मी, हमारी दोस्ती मुझे बहुत प्यारी है। नेक्स्ट है इसी सेट में डियर, DEER। इस डियर का मतलब होता है हिरण। मीनिंग है रेफर्स टू एन एनिमल। एग्जाम्पल आई सॉ मैनी डियर्स इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में कई सारे हिरण देखे। नेक्स्ट है इसी में डेयर, DARE, डेयर। मीनिंग हैव द करेज टू डू समथिंग। डेयर का मतलब है हिम्मत करना। एग्जाम्पल हाउ डेयर यू टच माई आइसक्रीम। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा इसी सेट में डेयरी, DAIRY, डेयरी। डेयरी वो जगह है जहां पर हम दूध या उनसे जुड़ी हुई चीजें खरीद सकते हैं या वहां पर वो चीजें स्टोर्ड रहती हैं। मीनिंग प्लेस वेयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल है वी कैन फाइंड मिल्क फ्रॉम अमूल डेयरी। इसी सेट में नेक्स्ट वर्ड है डायरी, DIARY, डायरी। डायरी वो किताब होती है जिसमें हम अपने डेली इवेंट्स या रिकॉर्ड्स को लिखकर रखते हैं। एग्जाम्पल है इट इज हर स्कूल डायरी। नेक्स्ट सेट है हमारा डिस्कवर, डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है किसी भी चीज की खोज करना या ढूंढ निकालना। इसका मीनिंग हमने लिखा है फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली और ड्यूरिंग अ सर्च। एग्जाम्पल लिखा है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसी सेट में सेकंड वर्ड है इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। मीनिंग हमने लिखा है क्रिएट और डिजाइन समथिंग। एग्जाम्पल है ही इन्वेंटेड एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ स्टीम इंजन, उन्होंने स्टीम इंजन की एक नई इंप्रूव्ड फॉर्म बनाई। नेक्स्ट है हमारा इसी में ड्राफ्ट, ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट। ड्रॉट का हिंदी अर्थ होता है सूखा पड़ना। मीनिंग हमने लिखा है अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ ड्राई वेदर व्हेन एन एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल, कम बारिश की वजह से होने वाला सूखा। एग्जाम्पल है द क्रॉप्स फेल्ड ड्यू टू ड्रॉट, सूखे की वजह से फसल खराब हो गई। इसी सेट में नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉट, DRAUGHT। इस ड्रॉट का मतलब होता है घूंट, घूंट। मीनिंग है अ सिंगल एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग और इनहेलिंग। एग्जाम्पल है शी डाउन्ड द रिमेनिंग मिल्क इन वन ड्रॉट, उसने बचा हुआ सारा दूध एक घूंट में पी लिया। नेक्स्ट सेट है हमारा एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है चुनने योग्य या चुनने के लायक। मीनिंग हमने लिखा है हैविंग द राइट टू डू और ऑब्टेन समथिंग। एग्जाम्पल है ही इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब में चुनने लायक है। इसी सेट में सेकंड वर्ड है इलीजिबल या इलेजिबल, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, जो अनक्लियर है। मीनिंग है नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड। एग्जाम्पल हमने लिखा है योर हैंड राइटिंग इज टोटली इलेजिबल, आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट सेट है और ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट सेट, सॉरी नेक्स्ट सेट है फॉर्म, FORM, फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा पेपर जो हमारे लिए डिटेल्स मांग सकता है किसी चीज की, या कोई भी ऐसी चीज जो अपने एक पार्टिकुलर रूप में बनी हुई आती है। यानी फॉर्म को हम कह सकते हैं या तो कोई रूप या एक पेपर जो हमारी डिटेल्स मांगता है। मीनिंग हमने लिखा है पार्टिकुलर वे इन विच अ थिंग एग्जिस्ट और अपीयर्स, और दूसरा है अ पेपर आस्किंग डिटेल्स। कुछ एग्जांपल्स, फॉर्म द डो इनटू बॉल्स, आटे को बॉल्स बनाइए। दूसरा है फिल दिस फॉर्म कंप्लीटली, इस फॉर्म को पूरा भरिए। इसी सेट में सेकंड वर्ड है फार्म, FARM, फार्म। मीनिंग है
फार्म वो एरिया होता है जहां पर हम खेती कर सकते हैं या फिर पशुओं को पाल सकते हैं। मीनिंग है एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और रियरिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल है ही ओन्ड ए फार्म ऑफ 100 एकड़। वो 100 एकड़ के फार्म का मालिक है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट सेट फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है यहां पर फर्श। मीनिंग है अ लोअर सरफेस ऑफ ए रूम और हॉल। एग्जाम्पल में लिया है दिस रूम इज फ्लोर्ड इन वुड। इस रूम का फर्श लकड़ी का है। इसी सेट में दूसरा वर्ड है फ्लोर, FLOUR। फ्लोर का हिंदी अर्थ होता है आटा। मीनिंग है अ पाउडर ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग ग्रेन। किसी अनाज को पीसने से जो पाउडर बनता है वो। एग्जाम्पल है दिस डिश इज मेड ऑफ व्हीट फ्लोर। ये चीज गेहूं के आटे से बनी हुई है। तो ये थे आज के हमारे वीडियो में 25 होमोफोन्स का सेट। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा आपको। थैंक यू।